तो यार देखो, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो मैं अपने दोनों चैनल के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आपने ये वीडियो ऑलरेडी हमारे मेन चैनल या फिर सेकंड चैनल पे देख लिया तो इस वीडियो को कम से कम 2 मिनट तक जरूर से देख लेना, ताकि वॉच टाइम पे इंपैक्ट ना पड़े, क्योंकि वॉच टाइम खराब नहीं होनी चाहिए। अगर वॉच टाइम खराब हो जाएगी तो फिर वीडियो आगे तक नहीं जाएगी। सो प्लीज, अगर आपने किसी भी चैनल के ऊपर पहले देख लिया तो इसको आप लोग जरूर से देख लेना, कम से कम 2 मिनट देखना, फिर उसके बाद अगर आप चाहो तो छोड़ देना। तो चलिए, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं हमारा जो ओप्पो रेनो 6 प्रो है या फिर 6 है, इन दोनों को ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में क्या होने वाला है। देखो, मैं सबसे पहले आपको एक बात तो क्लियर कर देना चाहता हूं, ये जो दोनों स्मार्टफोन है, इसका जो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन है ये लगभग सेम ही है। इन दोनों का बिल्ड क्वालिटी में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। जो हमारा रेनो 6 प्रो है वही हमारा रेनो 6 भी है, बस उसके अंदर कुछ अंदर की चीजों में कुछ चेंजेस कर दिया गया है। इस कारण से प्राइस आपको अपर लोअर देखने को मिल रहा है, वरना बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। जो इसका बिल्ड क्वालिटी है, जो इसका रहने वाला है रिजल्ट, वही उसका भी रिजल्ट रहने वाला है। जो रेनो 6 प्रो करेगा वही रेनो 6 का भी रहेगा, या फिर जो रेनो 6 करेगा वही रेनो 6 प्रो का भी रहेगा। तो अगर आप दोनों में से किसी का भी देखना चाह रहे हो तो इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देखो। इस कारण से मैंने बोला कि अगर आपने पुराने वाले चैनल पे देख लिया इसे, तो आप इस चैनल पे जरूर से देखना, 2 मिनट तो एटलीस्ट देख ही लेना। और देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हर बार की तरह वाटर टेस्ट से। क्या होगा इस स्मार्टफोन का अगर ये स्मार्टफोन हमारा पानी के अंदर चला जाता है तो? देखो, अगर ये स्मार्टफोन पानी के अंदर चला गया तो हमें देखने को मिल रहा है इसके अंदर जो गैस्चर प्रोटेक्शन देखने को मिल गया है, उससे हमें ये तो पता चल रहा है कि स्मार्टफोन हमारा वाटर प्रूफ है। अगर स्मार्टफोन पानी के अंदर चला जाए तो वाटर प्रूफ हमारा रहेगा, और इस साथ ही साथ इसको हमें IP57 की रेटिंग भी दी गई है। इससे हमें पता चल रहा है कि स्मार्टफोन अगर पानी के अंदर चले जाए तो वाटर प्रूफ रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग जानबूझकर डुबा दो, ऐसा मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपने स्मार्टफोन को पानी के अंदर डुबा दो। ऐसा आप बिल्कुल भी मत करना। आपका स्मार्टफोन डेड भी हो सकता है कुछ चांसेस में, लेकिन अगर आप उसे फिर रिपेयर करने के लिए ले जाओगे तो आपका स्मार्टफोन ठीक भी हो जाएगा, ये तो मुझे पता है। लेकिन आप जानबूझ के क्यों ही करना, क्यों ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। तो इस कारण से मैंने आपको बोला, जानबूझ कर आप डुबा के मत देखना। वैसे मैं बता दूं, गेस्चर प्रोटेक्शन जो देखने को मिलती है इससे सिम ट्रे वगैरह के अंदर हमारा पानी नहीं जाता है। हालांकि स्मार्टफोन के अंदर में एक सिंगल सिम देखने को मिल रही है। तो देखो, मैं इस वीडियो के अंदर सारा कुछ आपको बताऊंगा। ये स्मार्टफोन वाटरप्रूफ में कैसा रहेगा, फिर उसके बाद बैंड टेस्ट में क्या होगा, स्क्रैच टेस्ट में क्या होगा, ड्रॉप टेस्ट में क्या होगा। हमें पता है इस स्मार्टफोन के अंदर में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। साइड में मेटल्स देखने को मिल जाती है। हालांकि ऊपर की तरफ हमें ग्लास बॉडी भी देखने को मिल जाती है। साइड में मेटल और ऊपर की तरफ ग्लास बॉडी। बैक साइड पे आपको हल्का हल्का सा ग्लास सा फील आएगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा हल्का ग्लास ही है, लेकिन उसे आप बोल सकते हो अगर पूरा प्रीमियम ग्लास है तो वो नहीं है। पीछे की तरफ आपको एक अच्छा सा ग्लास देखने को मिलता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा मजबूत ग्लास नहीं देखने को मिलता है। तो पीछे की तरफ से अगर आपका स्मार्टफोन गिरता है तो हो सकता है उसमें कोई ड्रॉप टेस्ट में वो फेल भी कर जाए। तो देखो, उसके बाद जो इस स्मार्टफोन के अंदर में कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है। कर्व डिस्प्ले के अंदर एक बहुत बुरी चीज है मुझे लगता है, वो होता है घोस्ट टच। लेकिन इस स्मार्टफोन को हमने काफी अच्छे तरीके से साइड से भी पकड़ के किया, तो उसमें कोई भी घोस्ट टच की भी इशू नहीं आ रही है। इस स्मार्टफोन के अंदर में कोई भी घोस्ट टच की इशू नहीं है। और साथ ही साथ ये जो कर्व डिस्प्ले होती है, इससे हमारा स्मार्टफोन जो है काफी प्रीमियर लगने रहता है, काफी ज्यादा प्रीमियर लगता है। और साथ ही साथ देखो, इस स्मार्टफोन के अंदर एक और चीज मुझे काफी ज्यादा कमाल की लगी। जैसे हम इसका कोई भी चीज करते हैं वो एकदम से वाइब्रेट करता है, बूम, इस तरह से वाइब्रेट करता है, वो काफी ज्यादा बेहतर लगता है। जैसे आप वॉल्यूम डाउन करो, बूम, इस तरह से हो रहा है। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे आप वॉल्यूम अप डाउन बटन कुछ भी करो तो वहां पे होता है। और भी बहुत सारी जगहों पे आप रिसेंट मेन्यू पे जाते हो, फिर वहां पे वाइब्रेट होता है। आप अगर इसे डिजेबल करना चाहो तो आप आसानी से सेटिंग में जाने के बाद इसे डिजेबल भी कर सकते हो। लेकिन ये चीजों के साथ भी हमारा मोबाइल चलाने का एक्सपीरियंस और भी ज्यादा बेहतर होता है और काफी बढ़िया लगता है मोबाइल चलाने में। बोरिंग हमें बिल्कुल भी फील नहीं होता, मतलब कि बहुत सारी चीजें अच्छी चीजें दी गई है। देखो, इसका ऊपर हमने कैमरा कंपैरिजन ऑलरेडी कर रखा है, तो इसका कैमरा मैं इसके अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा और ना ही कैमरे के ऊपर मैं कुछ भी करने वाला हूं। तो अगर आप कैमरा कंपैरिजन देखना चाहते हो, साथ ही साथ देखो, मैंने इस स्मार्टफोन के ऊपर एक फुल प्लेलिस्ट बना रखी है। जो आप मिस्टर अनबॉक्सर 2.0 पे हो फिर तो आपको एंड स्क्रीन के ऊपर भी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप मिस्टर अनबॉक्सर पे हो फिर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां से आप इसे जाकर देख सकते हो। हल्का हल्का से मैं आपको इसे यहाँ पे गेमिंग भी दिखा देता हूँ। इसके अंदर गेमिंग हमारा कैसा हो रहा है, जो गेमिंग भी इसके अंदर हमारा काफी अच्छा होता है। गेमिंग के ऊपर भी हमने एक फुल वीडियो बना रखी है। देखो, हमने जिसका प्लेलिस्ट बनाया उस प्लेलिस्ट में हमने कितनी सारी चीजों को रखा है। एक तो हमने इसका चार्जिंग स्पीड टेस्ट को रख दिया, फिर बैटरी ड्रेन टेस्ट, पबजी टेस्ट और बैटरी ड्रेन टेस्ट एक ही वीडियो के अंदर है, तो आपको ज्यादा कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है। देखो, आप क्या करना, जब प्लेलिस्ट देखने जाओगे, अगर आप इस स्मार्टफोन को बाय करने वाले हो या फिर सोच रहे हो स्मार्टफोन के बारे में बाय करना,
तो आप इसका पूरा प्लेलिस्ट देख के खत्म कर देना, तभी आप लोग देखना इसको आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। मेरे हिसाब से अगर आप बिना प्लेलिस्ट को देखे हुए जाओगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको अपने मन मुताबिक देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें जो डायमेंसिटी 1200 देखने को मिल रहा है, बहुत लोग सोचते हैं ये बहुत ही अच्छा है, बहुत लोग सोचते हैं बहुत ही खराब है, और मैंने उसका जो पूरा प्लेलिस्ट है उसमें सारा कुछ आपको अच्छे से समझाया। आप प्लेलिस्ट को देखना कैसे, तो आप ऊपर में जाना, स्पीड को 3 डॉट, अगर आपको स्पीड बढ़ाना नहीं आता यूट्यूब वीडियोस की तो मैं आपको बताता हूँ, 3 डॉट आपको ऊपर मिल रहा है, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको प्लेबैक स्पीड देखने को मिलती है। उस पे आप क्लिक करने के बाद या तो 1.5 गुना या फिर 2 गुना करना है, 1.5x या फिर 2x करके आप पूरा प्लेलिस्ट देख लेना। हाँ, कुछ टाइम तो आपको लगेगा पूरा प्लेलिस्ट देखने में, लेकिन आप पूरा प्लेलिस्ट देख लोगे तब आपको समझ भी आ जाएगा कि आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। हमने इसका स्पीड टेस्ट और भी बहुत ही सारी चीजें करी है जो कि आप देखोगे तभी आपको पता चलेगा। चलिए हम बात करते हैं स्क्रैच टेस्ट से, क्या होगा इस स्मार्टफोन का स्क्रैच टेस्ट में। तो देखो, स्क्रैच टेस्ट अगर आप इस स्मार्टफोन का लेने जाओ तो आपको 5 लेवल तक तो कुछ भी नहीं होगा। जैसे मेरा मतलब लेवल से कैसे, देखो फर्स्ट लेवल पे धीरे से हमें करना है, जो दूसरे लेवल पे स्क्रैचेस में थोड़ा सा पावर बढ़ाना है, थर्ड लेवल पे उससे ज्यादा, फोर्थ लेवल पे उससे ज्यादा, फिफ्थ लेवल पे उससे ज्यादा। तो फिफ्थ लेवल तक तो आपका स्मार्टफोन को कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। और ऐसा हमने काफी सारे और भी स्मार्टफोन में देख रखी है, गोरिल्ला ग्लास की जो 5 की प्रोटेक्शन है। देखिएगा आपको ऊपर में यहाँ पे फोटो भी दिख रहा होगा इस स्मार्टफोन की स्क्रैच टेस्ट की। 6 लेवल पे जरा सा माइनर और 7 लेवल पे हमें डीपर स्क्रैचेस देखने को मिल रही है। अक्सर स्मार्टफोन में ऐसा देखने को मिलता है जिसमें हमारा गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन हो, और इसके अंदर भी सेम हमारा वही है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन। साथ ही साथ इस स्मार्टफोन के अंदर हमें 12 GB रैम प्लस 256 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से ये जो रैम दिया जा रहा है 12 GB, ये इनफ होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसने 12 GB में काम नहीं चलता है, उनके लिए भी यहाँ पे आप इसे एक्सटर्नली एक्सपेंड कर सकते हो, मतलब कि आपको कुछ भी अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये खुद से ही, ये जो आपको स्टोरेज दिया जा रहा है 256 GB, उसमें से ही यहाँ पे कंज्यूम कुछ कर लेगा, और वहां पे आप यहाँ पे चाहो तो 3 GB तक, फिर उसके बाद चाहो तो 5 GB या फिर 7 GB, या तो आप इस 12 GB को 14-15 GB बना सकते हो, या 17 GB या फिर 19 GB तक आप कुछ भी यहाँ बना सकते हो। आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस 12 GB रैम को 19 GB तक बना सकते हो। और मेरे हिसाब से जो 12 GB का रैम दिया जाता है वो हमारे लिए इनफ हो जाती है, हमें उससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जिन्हें जरूरी होती है, तो आपके लिए यहाँ पे है ऑप्शन, तो आप इसे चाहो तो एक्सपेंड भी कर सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे तो सारा कुछ हमें फंडा पता चल गया कि इस स्मार्टफोन में कैसा रहने वाला है। देखो, मैं यहाँ पे आपको कैमरा नहीं दिखाने वाला, क्योंकि कैमरा टेस्ट हमने ऑलरेडी कर रखा है, इसका DSLR के साथ वो भी कंपेयर किया है, ऐसे वैसे के साथ किया भी नहीं, क्योंकि इसके अंदर में काफी गजब की कैमरा क्वालिटी देखने को मिलती है, बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। देखो, ये डायरेक्टली 2 जनरेशन गैप कर दिया, मतलब कि 1 जनरेशन समझ लो। देखो, 4 निकला था, रेनो 4 प्रो निकला था, फिर उसके बाद रेनो 6 प्रो निकला। 5 यहाँ पे इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, 5 चाइना वगैरह में लॉन्च हुआ, इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ। तो इंडिया में लाया है, काफी ज्यादा बेहतर लाया। परफॉर्मेंस में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल जाती है। डायमेंसिटी 1200 है, तो मेरे हिसाब से उतना भी ज्यादा बेहतर नहीं है। जहां पर अगर मैं स्नैपड्रैगन 870 या फिर 880 रहता, 888 रहता तो ज्यादा बेहतर रहती। देखो, बैंड टेस्ट में क्या होने वाला है, क्योंकि गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल रही है और ओप्पो की मोबाइल हमारा काफी ज्यादा ड्यूरेबल होती भी है, तो बैंड टेस्ट में भी आपका बहुत ही कम चांसेस है। अब यार कोई जानबूझ को ऐसे तोड़ने नहीं जाएगा कि मैं स्मार्टफोन को तोड़ ही देता हूं, देखता हूं क्या होता है, ऐसा तुम्हें करना नहीं। अगर बात होती है जैसे ये बैंड टेस्ट स्टार्ट हुआ जब आईफोन 6 निकला था, उस समय क्या होता था, वो जेब में रखे रखे ही अपने आप बैंड हो जाता था। तो इसमें भी अभी जो बैंड टेस्ट बना है वो इसी कारण से बना है कि अगर यार क्या आपका स्मार्टफोन अपने आप बैंड होता है, तो मेरा सीधा सा जवाब आपको नहीं, बैंड आपका स्मार्टफोन बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप जानबूझ के तोड़ने जाओ फिर तो यार कोई भी स्मार्टफोन ऐसा नहीं है कि अगर आप जानबूझ के तोड़ो तो टूटेगा नहीं। मेरे हिसाब से अगर आपका स्मार्टफोन जेब वेब में है, नॉर्मली है, तो बैंड नहीं होगा। हल्का हल्का सा हो सकता है, बहुत ही ज्यादा जोर से लगाओ दम तो हल्का हल्का सा बैंड हो सकता है, लेकिन टूटेगा बिल्कुल भी नहीं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए, या फिर अगर आपके मन में कोई सा भी डाउट है वो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। मैं मिलता हूं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।